हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे ऐतिहासिक व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, चिंकी स्कूल जा चुकी है। स्कूल जाकर के छोला भटूरे खा चुकी है। चिंकी की नानी हमारे घर आ चुकी है। चिंकी की नानी को हमने स्कूटी सिखा दिया है, मेकअप वाली पुट्टी लगा दिया है। दोस्तों, इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो ऐतिहासिक व्लॉग बनेगा नहीं। दोस्तों, ऐतिहासिक से हमें याद आया दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ऐतिहासिक नाम है भाई साहब। और इस टीम का ऐतिहासिक स्लोगन भी है कि अदब से हराएंगे। अदब से हराएंगे की पीपड़ी बजाती है ये टीम। वैसे पीपड़ी से याद आया, इस टीम का जो केला कप्तान है वो थकेला केला, जैसे आकाश चोपड़ा कमाल लाजवाब, एक चौका मार दे तो कमाल लाजवाब हो जाता है। जबकि इस तथाकथित कमाल लाजवाब राहुल की अगर आप पिछली कुछ चुनिंदा इनिंग देखेंगे तो 5 रन, 29 रन 33 गेंदों में, 25 गेंदों में 21 रन, इस तरीके तो इनिंग खेली है इसने। तो कितना थकेला ये खिलाड़ी है, जैसा थकेला खिलाड़ी वैसी थकेली टीम। और ये टीम कौन सी है जो क्लेम करती है अदब से हराने का। वैसे कल का ये जो मैच था ये एलएसजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था। इतने इंपॉर्टेंट मैच में इतने भर भर के ब्लंडर करे हैं, वो भी दिल्ली के उस मैदान में जहां पर कि टारगेट चेस करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और भाई ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर आप क्रिकबज़ उठाएंगे या ESPN क्रिकइन्फो उठाएंगे और आप देखेंगे दिल्ली के ग्राउंड पर हुए पिछले कुछ मैच, तो सारे मैचेस जो है वो टीम जो बैट फर्स्ट करती है वो जीती है। इसके बावजूद केएल राहुल, अरे कमाल लाजवाब राहुल, टॉस जीतता है, भैया हम तो फील्डिंग चुनेंगे, हाँ हम टारगेट चेस करेंगे बिकॉज रन रेट का भी मसला है। अबे रन रेट का मसला तो बाद में आएगा गुरु, पहले मैच तो जीतो। बात तो सही है। और ये खेला जिसने कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला करा था, बाद में इस टीम ने कैसे हगा ये तो आप जानते ही हैं। वो तो लाज बचाने के लिए निकोलस पूरन और अरशद खान जो कि है बॉलर, लेकिन भाई क्या इनिंग खेली। अकेले पूरन और अरशद ने एलएसजी को गेम में बनाए रखा। अदरवाइज जो कमाल लाजवाब खिलाड़ी है आकाश चोपड़ा का जो पप्पा है भाई, उसने तो शुरू में ही हगने की शुरुआत कर दी थी। और हमारे जो इंडियन क्रिकेट के जो कमेंटेटर्स हैं जैसे आकाश चोपड़ा जैसे या जतिन सप्रू जैसे, वो तो भाई साहब चने के झाड़ पर चढ़ा रखा सारे क्रिकेटर्स को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस कदर ये कमेंट्री टीम जो है ना वो धोनी को, जैसे आकाश चोपड़ा हर मैच में इसका टोटल भी 7 है, इसका टोटल भी 7 है, क्या बात है, थाला फॉर अ रीजन, या फिर विराट कोहली एक चौका छक्का मार दे तो किंग। जिस तरह से ये लोग खिलाड़ियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक ना उस चीज़ से त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि जैसा महिमा मंडन होता है उन खिलाड़ियों का वैसा परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि केएल राहुल इतना कमाल लाजवाब पीपड़ी बजाई जाती है, लेकिन पिछले 3-4 मैचेस से तो ये खिलाड़ी सिर्फ हग ही रहा है। और हगने के इसने करोड़ों रुपए लिए हैं। और जब इस टीम का मालिक इस करोड़ों रुपए लेने वाले खिलाड़ी से कुछ क्वेश्चन करता है या फिर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अब भैया वो तो बिजनेस माइंडेड लोग हैं ना। और जैसे कि कॉर्पोरेट्स में होता है, बॉस जो रहता है उसे कंपनी के प्रॉफिट से मतलब होता है, उसे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से मतलब होता है, उसकी रेपुटेशन, फेस वैल्यू, ये सब भैया तेल लेने वाली बातें होती है। लेकिन आज का जो कल्चर है वो तो उल्टा ही कल्चर है। जब ये वीडियो वायरल हुआ था संजीव गोयन का, इसको केएल राहुल को 4 बातें सुना रहे थे हाथों के जेस्चर करके, तो बड़े बड़े विक्टिम कार्ड खेले गए। अरे यार उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से इंडियन प्लेयर से थोड़ी ना बिहेव कर सकते हो। अरे उसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, तो अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करा है तो फिर उसे आईपीएल नहीं खेलना चाहिए है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भैया इंडियन प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, तो भैया उसने ऑनर है वो उस टीम का, उसने टीम को हज़ारों करोड़ों रुपए में खरीदा है और प्लेयर्स को भी उसने पेरोल पर रखा है, तो वो तो क्वेश्चन करेगा। लेकिन नहीं, एक अलग लॉबी एक्टिव हो गई कि अरे भैया ये तो तरीका गलत है, खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करो। हमारे देश में एक ऐसा कल्चर पैदा हो चुका है मित्रों कि खिलाड़ी मतलब सिर्फ क्रिकेटर, और क्रिकेटर ऐसे कि मतलब उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है। जबकि हमारे जो और जो दूसरे खेलों के खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में जाते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में मेडल जीत करके लाए हैं, कोई एक एथलीट झारखंड में बेचारी सब्जी बेच रही है, कोई जबलपुर में गोलगप्पे बेच रहा है, क्या वो खिलाड़ी नहीं है, क्या वो एथलीट नहीं है, क्या है? तो जब आप बात करते हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में सारे एथलीट करते फिरते हैं, उन्हें तो वो जो उन्हें तो मान सम्मान मिलता नहीं है। और जिस केएल राहुल के लिए एक माहौल बनाया जा रहा था, उसी केएल राहुल ने अभी 2 महीने पहले जो इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी, नाम वापस ले लिया था। अरे हमरा पीठ में लग गए बा, हमसे भैया कीपिंग ना हो पायल, हम तो भैया सीधा आईपीएल खेले हैं। तो और ऐसे ही वो किंग चोकल, तब तो मोना पुश बच्चों को डायपर बदल रहे थे प्राइवेसी के नाम पर या फिर फैमिली रीजन के नाम पर। लेकिन आईपीएल में ना कोई फैमिली रीजन है, ना कोई प्राइवेसी, ना कोई बाहर जाना
जाना है। आईपीएल के लिए सबके पास टाइम है, आईपीएल में कोई इंजर्ड भी नहीं होता है, लेकिन जब टीम इंडिया के लिए खेलना हो तब इन्हीं खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है या फिर किसी की वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, टीम जाए खड्डे में, हम तो भैया वहाँ जाएंगे मोना पुश जैसे कि डिलीवरी किंग को ही करानी थी। तो ये चीज़ें मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और महिमा मंडन करना शुरू कर देते हैं। इस महिमा मंडन का ही तो एक असर है कि बीते काफ़ी सालों से हमारी टीम इंडिया कोई आईसीसी इवेंट जीत नहीं पाई है। अब इन चपड़गंजू खिलाड़ियों को डिफेंड करने के लिए अतरंगी लॉजिक लेकर के आएंगे लोग कि भाई वो मशीन थोड़ी है, वो अपना एफर्ट देते हैं, बेस्ट देते हैं। एफर्ट और बेस्ट देने की बात अब मेरे से तो करना मत भैया है। आपको जरा पिछले साल का थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। आईपीएल चल रहा था, आईपीएल के एक वीक बाद ही इंग्लैंड में डब्ल्यूटीसी का फाइनल था और आपकी जो किंग चोकल हैं उनकी टीम तो वैसे भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। कायदे से देखा जाए तो ये जो किंग चोकल है इन्हें तो सबसे पहले इंग्लैंड पहुंच जाना था, सो दैट वहाँ की कंडीशन से वो यूज्ड हो जाते, लेकिन किंग चोकल ने इंग्लैंड जाने के बजाय अपने जो इंडोर्समेंट हैं, शूट्स हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी थी। और फिर जो पिछले साल का डब्ल्यूटीसी फाइनल है ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने आईपीएल से ब्रेक लिया था, वो डब्ल्यूटीसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, एफर्ट उन्होंने लगाए थे। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी थी, वहाँ पर कमिंस था और ये जितने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, तो यहीं पर पता चल जाता है कि किसके एफर्ट्स ज़्यादा थे, कौन अपने गोल्स के लिए, अपने नेशन के लिए खेलने के लिए ज़्यादा सीरियस था। तो ये जो जैज देते हैं ना चपड़गंजू लोग या लॉकडाउन किड्स कि वो किंग है, वो ये है, एफर्ट है, ये है, वो है, इसकी बत्ती बनाओ और कान खुजाओ। ठीक है, वैसे कान खुजाने से याद आया, एलएसजी का जो मैनेजमेंट है भाई, पता नहीं वो शायद कान खुजाने में ही व्यस्त थे, क्योंकि जिस तरीके से क्विंटन डीकॉक के सीजन में फ्लॉप गया है बैक टू बैक, आप अगर उसके स्कोर देखें तो 12, 2, 8, 0 इस तरह के तो स्कोर बना है। एक 50 मारी थी उसने चेन्नई के अगेंस्ट, जबकि इन्हीं की टीम में कायल मायर्स जो कि अभी बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल करके आया था, उसके स्कोर देख लीजिए भैया, 46, 28, 50, 21, 46, 48। कहने का मतलब है कि केएल राहुल और क्विंटन डीकॉक से ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी और अच्छे फॉर्म में था ये कायल मायर्स, लेकिन उसे खिलाया नहीं गया। और अगर आप एलएसजी की टीम का परफॉर्मेंस देखेंगे और उनका स्क्वाड देखेंगे तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जिन्हें मौके ही नहीं मिले हैं। वो मैट हेनरी, उसे अच्छे से यूज़ नहीं करा गया। मयंक यादव इनिशियली उसने काफ़ी दम दिखाया था लेकिन वो इंजर्ड हो गया। फिर कायल मायर्स आपका बैठा हुआ है और निकोलस पूरन का एक इंटरव्यू आया था कि अगर उसे ओपन करने का या ऊपर खेलने का मौका मिले तो भाई वो फास्टेस्ट 50 के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास मायर्स है, आपके पास पूरन है, आपके पास स्टोइनिस है। हालांकि स्टोइनिस कभी चलता कभी नहीं चलता, बट ये जो नाम है ये कहीं ना कहीं सामने वाले खिलाड़ी के मन में खौफ तो पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब सामने केला खड़ा हो, केला राहुल, तो सामने जो बॉलर होता है वो तो सोचता अरे इसको आउट नहीं करना भैया, इसको आउट बिल्कुल नहीं करना, 25 गेंदें खेलेगा और 30 रन बनाएगा, इसको तो भैया बिल्कुल आउट मत करना। ये एक मेंटेलिटी बन जाती है। फिर उसके बाद जब उस टीम का जो ऑनर है वो आकर के खिलाड़ी से पूछे कि भाई तूने क्या करा है, तेरे फैसले गलत हो गए, तेरा खुद का परफॉर्मेंस एकदम घटिया है, तू क्या टीम को लीड करेगा, तो एक टीम ऑनर अपने एम्प्लॉय से सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। ये एक कल्चर बन चुका है। और ये केला राहुल जिसको कि आप लोग बार बार सोशल मीडिया पर जस्टिफाई करते फिरते हो, कल फिर इसने ब्लंडर करा, टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला कर लिया। हालांकि जैक जो है वो दिल्ली का लड़का, वो पहले ओवर में आउट हो गया, लेकिन वो अभिषेक पोरेल और ट्रेस्टन स्टब्स ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए और 200 से ऊपर बना दिए। अब जब सामने स्कोर बोर्ड पर 200 रन दिखते हैं तो कई सारी टीमें और स्पेशली केला जैसे खिलाड़ी तो ऑलरेडी प्रेशर में आ जाते हैं और पहले ओवर में ही ईशांत शर्मा के सामने हथियार डाल दिए। जब आपके टॉप 3 प्लेयर दीपक हुड्डा बैक टू बैक फ्लॉप हो रहा है, क्विंटन डीकॉक बार बार फ्लॉप हो रहा है, खुद केला फ्लॉप हो रहा है बार बार, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ फेस वैल्यू या रेपुटेशन को देख करके उन्हें टीम में खिलाया जा रहा है। जबकि अगर परफॉर्मेंस की, स्पेशली रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो केला राहुल एलएसजी का कप्तान बनना तो छोड़ो, प्लेयर के तौर पर आना भी डिजर्व नहीं करता। और हमारी टीम इंडिया का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें कप्तान और वाइस कप्तान जो है भाई, वो तो कप्तान वाइस कप्तान तो छोड़ो, वो तो 12th मैन बनने वाला भी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन जो कल्चर जो बन चुका है ना, पीआर, लॉबी, फैंस, इनके आधार पर आजकल सिलेक्शन होने लग गए हैं और अंधे घोड़े रेस में दौड़े, गिर गिर पड़े फिर भी दौड़े। और ऐसे अंधे घोड़ों का आईना दिखाने के लिए जब टीम का ऑनर आए और वो पैसा बर्बाद हो गया तेरे को लेकर के बीसी, तो भाई उस ऑनर को गालियां दी जाती हैं। जिस तरह से केएल राहुल का परफॉर्मेंस गया है इस थ्रू आउट इस आईपीएल में, कहीं से कहीं तक वो किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन या सपोर्ट डिजर्व करता है। वो डिजर्व करता है बैशिंग, लेकिन जब टीम का ऑनर बैश करता है तो भाई सिंपैथी कार्ड खेले जाते हैं। टीम इंडिया का प्लेयर है, रिस्पेक्ट दो। काहे की रिस्पेक्ट यार, रिस्पेक्ट क्या रेवड़ी समझ रखी है क्या है? आपका जो कप्तान है, प्लेयर है, वो हग रहा है लेकिन फिर भी उसको अप्रिशिएट करो भाई, ये तो गुलामी वाला कल्चर है। और अगर आपको लग रहा है कि इंडियन प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है,
तो इंडिया को तो भाई बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करा है। उन्हें वो इज्जत, उन्हें वो मान सम्मान, उन्हें वो फैन फॉलोइंग या उनके लिए आपका प्यार समर्पण कहाँ चला जाता है। कोई एक मेडल विनर सब्जी बेच रहा है तो कोई गोलगप्पे बेच रहा है। ये तो भाई सब बना रखा है आप लोगों ने, बस क्रिकेटर है तो साला मतलब उसके 7 गुनाह माफ़, ये कल्चर बना रखा है। और इसी कल्चर का जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं, मुंबई की टीम खत्म, एकदम नीचे बैठी है। जीटी गुल्लू बॉय बड़े घमंड में, व्हेन जीटी प्ले डोंट थिंक लाइक दैट। हालांकि जय शाह ने अच्छी खासी स्क्रिप्ट प्लान करी थी, बट मौसम, बारिश, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। और जीटी का जो कप्तान है, जिसे प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता है, उसकी टीम बाहर हो चुकी है। जबकि उसमें राशिद है, उसमें ये शुभमन गिल है, आशीष नेहरा है, गैरी कस्टन है, गुरु गैरी। अब अगर आप ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही दिमाग लगाएंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जीटी जो कि पिछले साल रनर अप थी और 1 साल पहले विनर थी, गुजरात की टीम, गुजरात का ग्राउंड, तो जीटी विनर बनी नहीं थी, बनाई गई थी। ये चीज़ अब तो आई थिंक आपको ईजिली इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए कि आईपीएल में कितने नेक्स्ट लेवल से चीज़ें प्लान की जाती हैं। इतनी सी बात अगर आपने समझ ली ना, तो आप ये पूरा जो मैथ्स है वो समझ सकते हैं। अच्छा, मैथ्स से मुझे याद आया, इस वीडियो को बनाने से पहले ये जो तमाम फैंटेसी के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इनके जो टेलीग्राम चैनल होते हैं, अपने अपने वो वीडियो में बोलते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये टीम वो, तो ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स की जो टीम है आप देख सकते हैं। केएल राहुल को ये लोग अपनी टीम का कप्तान बनाते हैं। इन्हें जो मिलियंस की तादाद में लोग देखते हैं, उनका तो मतलब कह करके कट गया है, कल चूना लग गया इन लोगों को। केएल राहुल जो कि फॉर्म में नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी डाउन है, उसको उसके बॉस से गालियां पड़ चुकी हैं, कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा था कि ये बंदा 10 रन भी बनाएगा, लेकिन उसे कई लोगों ने कप्तान बना रखा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आज रात को है आरआर का मैच वर्सेस कौन सी टीम है? पंजाब की टीम वैसे भी बाहर हो चुकी है और उसमें तो अब सैम करन भी नहीं है। मतलब जितने भी फिरंगी स्पेशली इंग्लैंड के खिलाड़ी थे वो सारे जा चुके हैं। जॉनी बेस्टो जा चुका है, सैम करन और लिविंगस्टन तो वैसे भी नहीं खेल रहा था। और कौन है, एक दो और अगर फिरंगी खिलाड़ी होंगे इंग्लैंड के तो शायद वो जा चुके होंगे। और आरसीबी का विल जैक, आरआर का बटलर भी जा चुका है। तो विदेशी खिलाड़ियों का ना होना जो है वो पंजाब को ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है बनिस्बत आरआर के। और आरआर तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही चुकी है, लेकिन हाँ वो टॉप 2 फिनिश के लिए जद्दोजहद ज़रूर करेंगे। देखते हैं आज पंजाब की टीम कितने बड़े मार्जिन से हारती है, विकेट से हारती है या रनों से हारती है। हारेगी तो जरूर पंजाब की टीम, ये तो पक्की बात है। क्या कहना आपका, कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।